हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको दो और दो प्यार मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में विद्या बालन ने काव्या का रोल प्ले किया है और इलियाना डिक्रूज ने नोरा का रोल प्ले किया। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 19 अप्रैल 2024 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये आपको सिनेमा घर में देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5/10 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 17 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 8 मिनट 28 सेकंड पर इलियाना डिक्रूज का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 2 मिनट 21 सेकंड पर विद्या बालन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 8 मिनट 32 सेकंड पर विद्या बालन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। स्टोरी चालू होते जहाँ पर हमें दो कपल्स दिखाए गए हैं, जहाँ पर विद्या बालन जो काव्या का रोल प्ले कर रही है, जिसके साथ वो मैरिड थी, इसका नाम था अनी। अनी एक्चुअली प्रतीक गांधी ये रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पर प्रतीक गांधी की एक गर्लफ्रेंड होती है, मतलब अनी की गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम नोरा होता है, जो इलियाना डिक्रूज प्ले कर रही है। और जहाँ पर विद्या बालन का एक और बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम होता है विक्रम, जो प्ले कर रहा है सिंधी रामामूर्ति। तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो टाइप के बारे में हमें बताया गया है कि कैसे वो दोनों उस चीज से बाहर निकलते हैं। जहाँ पर हमें पहले तो काव्या का रोल दिखाया गया कि काव्या एक डेंटिस्ट होती है और वो अपने पति से खुश नहीं होती, तो इस वजह से वो एक अलग वे ढूंढती है अपना हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, जो था विक्रम। अब विक्रम वहां पर एक एक्टर की या सब एक्टर की तरह प्ले कर रहा था, जहां पर वो हर एक जगह पर जाकर, या एक उसका अलग ही प्रोफेशन था। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे थे। दूसरी साइड पर एनी की बहुत बड़ी फर्म थी, जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का काम करती है, और जहां पर हमें दिखा है कि एनी नोरा के प्यार में पड़ जाता है। नोरा एक थिएटर एक्टर होती है, जहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। जब उन्हें टाइम मिलता है तब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। और नोरा हर बार एनी को काव्या को छोड़ने के लिए कहती है, और हर बार विक्रम काव्या को एनी को छोड़ने के लिए कहता है। दोनों साइड से इक्वल पुश आ रहा होता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ में हमें बताया गया कि रिएक्शन एज इक्वल रिएक्शन। यहाँ पर दोनों का भी एक इक्वल रिएक्शन हमें दिखाया गया है। अब स्टोरी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें एक टाइम पर पता चलता है कि काव्या के जो दादाजी या ग्रैंडपा है, वो उनकी डेथ हो गई है। और डेथ की वजह से अब वहां पर एनी और काव्या को उनके होम टाउन फ्लाई करना पड़ता है। फ्लाई करते टाइम पर वो जब वहां पर चले जाते हैं, तब उनको ऐसा एहसास ही नहीं था कि एक छोटे से बेड में दोनों कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में तो उनका बहुत बड़ा घर था, बहुत सब कुछ था। वो अपनी अपनी अलग अलग लाइफ जी रहे थे, उनको पता भी नहीं उनका पार्टनर क्या कर रहा था। इस टाइम पर उनका पार्टनर क्या कर रहा है, इसके बारे में उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा थी। अब हमें पता चल रहा था काव्या के जो ग्रैंडपा होते हैं, वो
इसके खिलाफ थे, फिर भी काव्य और रानी ने शादी कर ली थी। जहाँ पर हमें वेंकट मतलब काव्य के पिताजी के बारे में पता चल जाता है कि कैसे वो भी इसके खिलाफ थे, पर फिर भी उन्होंने मैरिज करने के लिए हाँ कर दी। अब यहाँ पर दोनों भी एक दूसरे के हामी मिलाकर एक दूसरे की साइड लेने लगते हैं। जहाँ पर अब काव्य बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं जब वेंकट मतलब उसके पिताजी बहुत ज्यादा उसे डांटते हैं, और डांटने के बाद वो वहां से चली जाती है। पीछे पीछे आनी भी आता है, यानी को भी वो लेके वहां से चली जाती है। आगे बढ़ते हुए हमें दिखाया गया एक अलग सिनेरियो। सिनेरियो ये था कि कैसे अब दोनों के बीच में एक जुड़ाव आ चुका है, क्योंकि जब पहले कभी भी बेड पर वो एक साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे, पर अब डे नाइट वो एक साथ थे, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में सब कुछ बता रहे थे। अब वो क्लोजनेस आ रही थी। अब वहां से वो यहाँ पर आते हैं, वहां पर भी क्लोजनेस आती है। अब वो नोरा को इग्नोर करने लगता है आनी, और यहाँ पर काव्य विक्रम को इग्नोर करने लगती है, और फिर से वो अपने हस्बैंड आनी को टाइम देना चालू कर देते हैं। जहाँ पर आनी भी काव्य को हर बार कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे सरप्राइजेस ला के दे रहा होता है। अब नोरा का एक बहुत बड़ा एक्ट प्ले था, और यहाँ पर वो आनी को कहती है कि तुम प्लीज आ जाओ। जहाँ पर विक्रम का भी कुछ बहुत बड़ा सिनेरियो चल रहा था, वो वहां पर वो काव्य को कहता है कि तुम भी आ जाओ। दोनों भी नहीं कुछ कहते और उनको इग्नोर करते हुए अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। स्पेंड करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर काव्य को पता चल जाता है नोरा के बारे में, और विक्रम को यानी को पता चल जाता है विक्रम के बारे में। अब दोनों में बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ने लगती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है, स्ट्रेस आता है कि एक दूसरे के अफेयर्स के बारे में वो कहने लगते हैं कि कैसे ये सिनेरियो के बारे में उनका चालू हुआ था। और यहाँ पर स्टोरी आती है कि वो डाइवोर्स ले और घर से शिफ्ट हो जाए। अब शिफ्ट होने के बाद पहले तो वो एक साल अपना सॉर्ट करने के लिए दे देते हैं, जहाँ पर वो हर एक चीज को अच्छी तरीके से सॉर्ट करके उस चीज को एक अलग मोड पे ले जाए। यहाँ पर आनी नोरा को छोड़ देता है, और काव्य विक्रम को भी छोड़ देती है, और अपना घर बेचने के लिए आती है। तब वहां पर वो एक चांस देकर आनी को बुलाती है। काव्य वहां पर आकर सब कुछ कहती है, और बाद में उनका फिर से एक पॉइंट पर हमें शायद से प्यार दिखाई देता है, और शायद आगे की स्टोरी अगर होती तो यहाँ पर उनका प्यार से या उनके एक क्वाइट मोमेंट से ही उनकी अगली लाइफ चालू हो सकती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप हमारे एआई आपको सब कुछ टोटल डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।